आज हमारे साथ है आचार्य निशा वशिष्ठ जी, जो कि गोल्ड मेडलिस्ट है एस्ट्रोलॉजिस्ट में। आइए हम उनसे जानेंगे कि किस तरह से जो एस्ट्रोलॉजी है एक इंसान के भाग्य को बदलने में सहायक है। और सबसे पहले तो हम मैम आपसे जानना चाहेंगे कि आपने अपना करियर कैसे स्टार्ट किया इस फील्ड में। मुझे लगभग 15 साल हो गए हैं इस फील्ड में। पहले थोड़ा सा ऐसे कि मैं देखती थी, बुक्स पढ़ती थी थोड़ा बहुत, तो उसमें मैं रीड करती रहती थी बुक्स पढ़ पढ़ के। तो फिर मुझे शौक हुआ कि क्यों ना इस चीज़ को सीखा जाए डीपली। तो पहले मैंने सोचा भी नहीं था। एक बार वैसे ही मैं दिल्ली आई थी, तो दिल्ली आई तो फिर मैं यहाँ पे डॉक्टर आर.बी. दवन से मिली, शुक्राचार्य लक्ष्मी नगर से, उनसे मिली। तो गुरुजी से मिलके मैंने कहा कि गुरुजी मेरा ये देखो, हाथ देखो कि मैं क्या एस्ट्रोलॉजी सीख सकती हूँ। तो गुरुजी ने मुझे कुछ क्वेश्चन किए और पूछा कि बेटा ये मुझे चीज़ें बताओ, नक्षत्र के बारे में ऐसे क्वेश्चन पूछे। तो मैंने उन्हें बोला कि ठीक है गुरुजी, मैं मतलब कि इतना तो नहीं कि जो मैं पढ़ी हूँ वो मैंने उन्हें बताया। तो गुरुजी ने बोला क्यों नहीं आप सीख सकते हो बच्चे, आपको तो बहुत अच्छे से आता है सब कुछ, आप तो कितना जानते हो। इस लाइन में वो भी लोग आते हैं हमारे पास स्टूडेंट की जिनको कुछ भी नहीं आता है, तो आपको तो बहुत कुछ आता है। तो फिर उन्होंने उसी दिन मुझे बोला कि आप एडमिशन करा लो और आप पढ़ना स्टार्ट कर दो। तो उन्होंने मुझे सिलेबस दिया, तो मैं पढ़ती गई। तो बस आज उन्हीं की कृपा से थोड़ा बहुत जितना भी मुझसे हो पाया है, काफ़ी सारा मैंने काम किया। लगभग 4-5 हज़ार के करीब मैंने कुंडली देखी होंगी, और काल सर्प के दोष के भी उपाय और संतान के भी, ऐसे मैंने कई सारे ऐसे उपाय करवाए हैं जिनसे कि काफ़ी लोग सेटिस्फाइड हुए हैं। और उन्होंने मुझे बोला है कि मैडम हम आपसे धन्यवाद करते हैं कि आपने बहुत अच्छे उपाय करवाए और बहुत अच्छे से मतलब कि हमें रास्ता दिखाया आपने। तो बहुत मेरे उपाय बहुत सरल होते हैं और बहुत सस्ते से होते हैं कि जिनमें 40-50 रुपए से भी ज़्यादा खर्चा नहीं आता है। और इतने लंबे चौड़े मैं बताती नहीं हूँ, इतने बड़े बड़े मैं पाठ भी नहीं बताती हूँ। मैं वो ही बताती हूँ मंत्रोच्चारण जो कि बंदा खुद कर सकता है, कि खुद करो, थोड़ा सा कर लो, खुद करो, उतने से मैं उपाय बताती हूँ। ये नहीं मैं बड़े बड़े उपाय बंदा कैसा करेगा जो दुखी होगा। मतलब आपके कितने साल हो गए इस फील्ड में? मुझे लगभग 15 साल हो गए। अच्छा, 15 साल हो गए। तो आपके स्टार्टिंग से ही जो आपने बता रहे हैं इस तरह से आपने सीखा, तो स्पेशली आप क्या देखते हैं? टैरो कार्ड होता है, जैसे हस्तरेखा होती है, या कुंडली? एक्चुअली मैं ज़्यादा हस्तरेखा करती हूँ, पामिस्ट्री करती हूँ और एस्ट्रोलॉजी करती हूँ। कुंडली को मैं ज़्यादा लेती हूँ। सबसे फर्स्ट कुंडली लेती हूँ, सेकंड हस्तरेखा लेती हूँ। हस्तरेखा भी बिल्कुल सही रीडिंग है, क्योंकि कुंडली से तो फिर भी हम देखते हैं कि डेट ऑफ बर्थ का कुछ भी टाइम आगे पीछे हो सकता है, पर हस्तरेखा में तो वही लाइनें होती हैं, वो प्रत्यक्ष होती हैं, तो उनमें सही रीडिंग आती है। मैं तो कहती हूँ कि हस्तरेखा का कुंडली से भी ऊपर का सहयोग है। अच्छा, जैसे आप बता रहे थे कि बृहस्पति जो है किसी ग्रह का अगर कम है, संतान से रिलेटेड आप देखोगे तो हम बृहस्पति को देखते हैं। लड़कियों की शादी के रिलेटेड आप देखोगे तो बृहस्पति को ही देखते हैं, और पुत्र के रिलेटेड देखोगे तो बृहस्पति से ही देखते हैं। कई सारी चीज़ें, सौभाग्य को बृहस्पति से देखते हैं। और भी काफ़ी सारे प्लेनेट हैं जो संतान के लिए और हर चीज़ के लिए, हर एक का अपना अपना उसमें होता है, सहयोग होता है। जैसे एक घर में हर मेंबर का अपना होता है, ऐसे प्लेनेट होते हैं, इनका भी सहयोग होता है। तो हमारे दर्शकों को आप बताना चाहेंगे कि किस प्रकार अपने बृहस्पति को बढ़ाने के लिए कुछ उपाय? हाँ, बृहस्पति को बढ़ाने के लिए सबसे बड़ा उपाय है कि आपके अपने इष्ट की आराधना जरूर होनी चाहिए, और इसमें गायत्री यज्ञ, गायत्री हवन जरूर होना चाहिए। जो इस चीज़ को कर रहे हैं रीड, मैं तो ये कहती हूँ कि जो भी आचार्य हैं, जो भी इस लाइन में हैं, जो भी कर रहे हैं, तो बृहस्पति को मजबूत करने के लिए गायत्री का मंत्रोच्चारण और उसका हवन कम से कम भी 11 से लेकर 21 औती तक डेली डालना चाहिए। और ये मैं खुद करती हूँ। मैं गायत्री की उपासना करती हूँ और अपने इष्ट की आराधना और अपने गुरु की सबसे बड़ा है, इससे भी बृहस्पति बहुत मजबूत होता है। और बृहस्पति को मजबूत करने के लिए गाय की सेवा सबसे बड़ी, गुरु की सेवा सबसे बड़ी, गुरु के दान, गुरु की दाय। अगर आप अपने माँ बाप का सम्मान करते हो, गुरुओं का सम्मान करते हो, तो बृहस्पति अच्छे फल देने लग जाते हैं। ठीक है। तो ये थे हमारे साथ आचार्य निशा वशिष्ठ जी, जिन्होंने बहुत अच्छी बातें बताई एस्ट्रोलॉजी से संबंधित, खासकर बृहस्पति को हम कैसे किस तरह से बढ़ा सकते हैं। इस प्रकार हम आगे भी इनसे जानते रहेंगे कि किस तरह अपने बृहस्पति को मजबूत किया जा सके। मैं सौम्य, समाचार वार्ता, दिल्ली।